बात कर रहे थे कि हाउ टू कम्युनिकेट। अब देखो, कम्युनिकेशन के जो सूत्र हैं, सबसे पहले मेडिसिनल सोल्यूशन क्या हो रहा है फैमिली में, हस्बैंड वाइफ सन डॉटर रिलेटिव्स, उसमें ये हो रहा है कि अपन, व्हाट इज मेडिसिनल सोल्यूशन, कि चुप रहो, बड़ों के सामने नहीं बोलने का है, आदर करने का है। आदर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपने अगर मोजे में कंकड़ है तो कितनी देर तक चलोगे आप, उसको निकालना पड़े। वो बात नहीं होती घर पे, हेलो। बात करने का जरिया नहीं है, या तो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, हमारा ऐसा सप्रेशन है, वो दमन है, मेरा ऐसा मानना है। इट इज अनयूजुअल, लेकिन बहुत बार ऐसा नवाई भी लगता है मतलब बात करो भी, बात करना चाहिए, तो रेस्पेक्ट करता है इसलिए बात नहीं करता। तो अगर रेस्पेक्ट करते तो बीच में अंदर तकलीफ नहीं होती है क्या? तकलीफ तो होती है ना। तो उस तकलीफ को इजहार करना चाहिए, और छोटे लेवल में हो जाएगा तो पूरी वो जो बोला ना, अपना तपेली पूरी काली काली हो गई, फिर उसको निकालने में भारी हो जाता है, शायद तपेली को फिर फेंकना च पड़े, ये तपेली चाहिए नहीं यार, इतनी सफाई कौन करेगा, ऐसा तकलीफ में आ जाता है सीरियसली। तो बात करना चाहिए कि भाई बात करने के संवाद क्या है, तो मेडिटेशनल सॉल्यूशन क्या है, डोंट डिबेट, डायलॉग। डायलॉग का मतलब उनके सामने वाले की आंख, तो सबसे पहले लेस सेक करके, आई जस्ट ओपन वन वन मोर डॉक्यूमेंट, वो पूरा संवाद के ऊपर ही है। तो शायद एक बार हमने पहले लिया था, कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, भाषा समिति पे बोले तो अरिहंत के जो अतिशय है उसमें काफी कुछ आपको मिलते जुलते एक्रोनिम बनाया है, छोटा सा ये, विच विल टेल यू, अभी दिख रहा है, एक शीट आया नया। नहीं आएगा। ठीक है रख, जूम करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना। हाँ करता हूँ। नहीं तो। तो संवाद कैसे करना चाहिए, देखो भगवान के सूत्र भी इससे बिल्कुल जबरदस्त, इसमें मैंने वहीं से पकड़ा और कुछ चीजें एक्सपीरियंस मैंने डाली। तो सबसे पहले क्या है, कहीं भी अगर संवाद करना है तो पहला ही गुण है लीडर के लिए भी, इसलिए लिसनिंग, श्रावक नाम दिया भगवान ने, तो श्रवण करो भाई। नाम श्रावक क्यों रखा, उसके पीछे अपने मन में कभी प्रश्न नहीं आया कि श्रावक श्राविका क्यों बोलते हैं अपन? कितने लोगों को क्लियर है कि श्रावक श्राविका क्यों बोलते हैं? लेकिन हार्डली 100 में से एक आदमी बता पाएगा कि हम श्रवण करना चाहिए, इसलिए हम श्रावक हैं, निशान श्राविका। सुनना है। और लीडरशिप का सबसे पहला गुण ही यही है, लीडरशिप का सबसे पहला गुण ही है कि तुम सुन लो। और गणेश भगवान के कान बड़े बनाए, हाथी के कान है उनके, इसलिए। और उसको नाम क्या दिया पता, विनायक। विनायक का मतलब वो विनयवान है। भगवान गणेश को लीडर क्यों बोलते हैं, गणेश का मतलब सबसे पहले आते शादी में उनको बुलाते हैं। और वैसे देखें तो बहुत गहरे में अर्थ क्या है कि शिव में जाने के, शिव पुत्र है वो, मतलब शिव मतलब जहाँ समता है, तो शिव पुत्र तो वैसे ही होंगे ना, शिव समता में ले जाएंगे, विनय से जाएंगे, नमन से अमन आएगा। गणेश के कितने बड़े मीनिंग है। पूजा तो अपन कर रहे हैं, और उसको नाम क्या बोल रहे हैं, गणपति। गणपति मतलब गण के लीडर, संगपति गणपति, जन गण मन अधिनायक। राष्ट्रगान कहाँ से पैदा होता है, वहीं से पैदा होता है, जन गण, आई से वी। और आई से वी में कब पैदा होगा, जब मन के अधिनायक हो, मन के राजा हो, आप सामने वाले का मन जीतोगे। मन जीतने की विद्या बताई भगवान ने कि पहले श्रवण करो। फिर सेकंड क्या बोला, इम्पैथाइज। इम्पैथाइज मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, वही है कि सामने वाले मन को पढ़ो, जिसको नाम दिया भगवान ने मन परे ज्ञान। मन परे ज्ञान उनका पढ़ने से पहले अपना खुद का तो पढ़ो। अपन खुद का भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसका मूल कारण क्या है कि हम दिमाग को हम अपना मानते हैं, कॉन्शियस माइंड से ही अपने आप को रिलेट करते हैं। ये आइडेंटिटी ही खा गई, ये मैं पढ़ा जो है ना, वो वहीं से आया कि जो मेरा दिमाग वो जो मैं हूँ। इवन ये सवाल भी कभी कभी लगता है कि फेफड़े कौन चला रहा है, तो वो भी आदमी बोलता है कि मैं तो नहीं चला रहा, तो फिर कौन चला रहा है? वहीं एंकर खत्म हो जाना चाहिए। पे फेफड़े तो नहीं चला रहे फिर भी चल रहे हैं। तो बोला हाँ, वो तो कुछ पता नहीं क्या होता होगा, जब वैसे ही वो कुछ पता होता होगा, वैसे ही हमारा अंदर जो है, अंदर में मूल में हमारी आत्मा है भाई। यस और नो? एम्पैथाइज, अब आता है स्पेसिफिकेशन या क्लैरिटी। क्लैरिटी का मूल क्या है, अब स्पेसिफिकेशन शब्द को देखो। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक शब्द कहां से निकला, स्पेक्स है। स्पेक का मतलब चश्मा, चश्मा का मतलब दर्शन, और दर्शन के ऊपर गहराई में दर्शन का मतलब ज्ञान। गहराई में दर्शन मतलब सात नए बताए, आस्ति नास्ति, आस्ति नास्ति, अव्यक्तम अव्यक्तम, तो ये सारे सात नए एकदम। पुस्तक में आते हैं।
तब तक आदमी इतना क्लियर नहीं होता। उस दिन अपने ये भी बात कहता है, निगम नहीं है, व्यवहार नहीं, संग्रह नहीं है, व्यवहार नहीं है, ऋजुसूत नहीं है, और शब्द नहीं है, संबी रूट नहीं है, एवं भूत नहीं है। एवं भूत नहीं तो बोलता है कि अध्यापक तभी अध्यापक है जब वो किताब में पढ़ा रहा, तब मैं अध्यापक बोलूंगा, बाकी वो तो अध्यापक नहीं है। मतलब भिक्षु वही है जब भिक्षा मांग रहा था, भिक्षु है। तो लास्ट क्लैरिटी बोल रहे हैं कि एवं भूत नए, लेकिन हर एक नए के कहीं न कहीं उपयोग होते हैं। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी वहां से आती है, स्पेक्स लग जाते हैं आदमी को, इतना ज्यादा गहराई में देख पाता है। और गहराई में देखने का नाम ही रेजोल्यूशन है। जितनी देखने की क्वालिटी बढ़ती जाती है उसका नाम रेजोल्यूशन है। इंग्लिश का ये भी जबरदस्त चमत्कारिक शब्द है। रेजोल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन छिपा हुआ है। देखो रेजोल्यूशन आप लिखो तो अंदर सॉल्यूशन दिखेगा, हाँ कि ना? यस। इफ यू रिजॉल्व, रेजोल्यूशन का दूसरा शब्द है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब उसका भेद करो। शरीर अलग, आत्मा अलग। स्पेसिफिकेशन का मतलब ही है, क्लैरिटी का मतलब ही, स्पष्टता का मतलब ही है कि कहीं गंजे के सिर पे आप कहीं लकीर मारो तब भेद होगा। तभी स्पेसिफिक होगा कि इधर तो वाला तिलक लगाना है और वहां नहीं लगाने का है। समयम, समता का मतलब ही यही है कि संयम, समता की लकीर खींचो। वो रोड बनाओ, इस रोड में चलना है, इस रोड के बाहर नहीं जाना है। जो ही बाहर गए तो अतिक्रमण हो गया, और अंदर आना वही प्रतिक्रमण है। ये पूरा साइंस है। स्पेसिफिक का मतलब आदमी का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन में यही होता है कि स्पेसिफिक नहीं बोल पाता है, तो झगड़े हो जाते हैं। ये देना, अब ये देना, वो ग्लास भी लाएगा, पेन भी लाएगा, कुछ भी लाएगा, फिर पेन देना, ये वो देना नहीं यार, वो और वो देना मतलब क्या देना? कल अपन मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे नहीं बताया। वो चला गया रेलवे स्टेशन, वो चला गया गार्डन में, और फोन लगे झगड़ा कर रहे हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम 40 साल हुए तेरे को अकल ही नहीं आया। अरे भाई 40 साल की अकल की जरूरत नहीं है, तो मूछा वाला आदमी है, तो मूछा में क्या अकल थोड़ा है। कुछ भी बोलेंगे आदमी जस्टिफाई करने के लिए अपनी, पहले तो क्लियर करना बोलना आता नहीं है, फिर झगड़ा होगा। वो किसी ने ताई के ऊपर कोई आदमी साइकिल चढ़ा दिया, तो तो वो ताई बोली कि तारा मुझ वाला तभी तू मेरे वो क्या बोलते हैं, तो साइकिल चढ़ा रहा है, तो बोला कि मुझे तो क्या ब्रेक लगा हुआ है, मेरा ब्रेक नहीं गाड़ी में था, मुझे में क्या ब्रेक लगा है ताई। इसमें मेरा मुझे में सवाल नहीं, इसमें मेरा ब्रेक करा हुआ है, आगे चल। ठीक है। तो बात यह है कि ओके। स्पेसिफिक अगर अपन नहीं बोल पाते हैं तो बहुत सारे झगड़े वहीं होते हैं, और अनजाने में होते हैं। अब हमको क्या लग रहा है कि एक दो बार ऐसा कुछ हो जाएगा ना, घटना हो जाएगा, तो फिर हमारा इंप्रेशन बनना चालू हो जाएगा। वह हांडी काली होती जाएगा, वह तो आदमी बेकार बेकार है यार। लेकिन आदमी बेकार नहीं है, वो अभागा है। उसको आप समझाओ तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बोलना है। 5W1H, इसलिए भगवान पहले तत्वा सूत्र में पहले में ऐसा पूरी गाथा है, उसमें 10 तरीके बोलना चाहिए। 5W1H हम बोलते हैं, मैंने सीखा, मैंने सीखा कि 5W1H हम बोलते हैं वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। उसकी बजाय और भगवान बताते हैं हाउ मेनी। इसलिए निर्देश, स्वामित्व, अधिकरण, ऐसे अलग अलग वो नाम शास्त्रीय शब्द है। बट मैंने का कहने का मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, दोज आर नॉट देयर इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो अपना मैनेजमेंट इतना तगड़ा है। भगवान का तत्व सूत्र जब पहला अध्ययन पढ़ेंगे तो उसमें सारा बताया कि आपको कैसे क्लियर, कोई भी चीज को क्या सवाल पूछना चाहिए। तो ये सवाल पूछने जैसा। तो फिर है असर्टिव कम्युनिकेशन। अब असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अगेन, आप आई और यू, विनय का मतलब भी यही है कि आई और यू हावी नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर बात कर रहे हैं तो आपको बात करने में सामने वाले को बोलना है, तो इफेक्ट क्या होएगा उस बात का, इश्यू क्या है, मुद्दा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो बोलने का है। आप अगर बोलेंगे ना मैंने ये बोलता हूँ तो तुम ये बोलो, तुम मैंने ये बोला, ऐसा नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो आपका कोई एमडी आया हुआ है, और 12 महीने में एक ही दिन आता है, और मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस में मुझे मेरा कपड़ा नहीं मिल, मेरा यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो असर्टिव कम्युनिकेशन में ना, पहले शब्द तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि टू मेक इट कॉमन। जो हमारे दिमाग में है उनके दिमाग में वो भी होना चाहिए।
इसलिए कम्युनिकेशन है। कॉमन का मतलब इधर भी वही है उधर भी वही है, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक कहाँ होता है? एक तो अहंकार आ जाता है। अहंकार में क्या, जब भी आप बोलेंगे, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एमडी आए हैं और मुझे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, मेरे को पहनना है और जाना है, और टाइम मेरे पास, बाथरूम में निकला हूँ, मुझे पता है कि टाइम जाने का आधा घंटा है और मेरे पास अभी 35 मिनट ही है, मतलब कटोकट टाइम हो रहा है, 35 मिनट ही है, तो आधा घंटा ही जाने का रास्ता है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहन के जाऊंगा। अब मान लो आपको वाइफ को बोलना है, प्रैक्टिकल आप सभी बता सकते हो, तो क्या बोलोगे आप उसको? अभी आपकी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, तो जल्दी दो। जनरली आदमी बिहेव कर रहा है। अब हाँ, ध्यान गुस्सा। देना बात है, मोस्ट मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, वाइफ हस्बैंड वाइफ का मतलब सबसे क्लोज रिलेशनशिप। अब उसमें झगड़ा कैसे पैदा होता है वो समझो, मतलब अभी सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, तभी वहां झगड़े का बीजारोपण हो सकता है। जनरली कैसे बोलेंगे? जल्दी लाना, ऐसा ही होता है रूटीन में तो पता जल्दी नहीं लाना। चलता मुझे, मेरे को जाना है अब टाइम पे। ऋतु बताएगी कैसे बोलते हैं। पता नहीं चलता है, टाइम पे जाना है, इतना लिख हाँ, दिया। को समझ नहीं और आती किधर रखती हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे वहां तुम्हारा। तक चला जाए। हाँ, अब जो उसने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तो सामने चालू। से क्या सुनो, तुम्हारा दिमाग कौन सा अच्छा है? मैंने तुमको बोला बाजार से ये लाना वो लाना ये लाना, उस दिन मेरे मेहमान आए थे, तुम आए नहीं, शाम को तुम गाड़ी भरना है भरना, तुम्हारे को घर की तो कुछ पड़ी नहीं है, नहीं नहीं है, सब चालू हो गया। सब चालू हो जाएगा। ऐसा हो। बैकलॉग चालू हो जाएगा। पीछे की अब नहीं। अब वो आई और यू, उसके ऊपर और किस्सा है कि वो कुछ लोग गए बॉम्बे में और 10-20 माल का बिल्डिंग देखा, अरे यार बिल्डिंग बढ़िया, अपन तो अपन भिलवाड़ा ले जाते हैं, इसको घसीट के, पर अब रात को पी लिया, कुछ पी लिया, तो बोला इसको ले जाते हैं, बोलो ना, हाँ ले जाते हैं। तो कपड़े उतार के धक्का लगा रहे मकान को, अपन भिलवाड़ा ले जाते, रात धक्का लगाया। अब सुबह वो होश उसका उतर गया नशा, तो एक भाई जो जो उतरा, जो दूसरे को बोलता है, अरे देखो देखो देखो, अपन इसको बिल्डिंग क्या ले आए, अपने कपड़े तो कहीं रह गए, कपड़े तो लुक के ले गए, हाँ। उसको लगता है अपन बिल्डिंग को यहाँ ले आए। ऐसे ही आई और यू में होता है, वो बोलेंगे अरे देखो देखो देखो, अपना जो मुद्दा था यूनिफॉर्म का वो तो कहीं रह गया, देखो अपन 6 महीने बाद दूसरी कौन सी बातें आ गई यहाँ, देखो कितना झगड़ा कर लिया अपन, ऐसा हो, ऐसा ही आदमी करता है। तो अभी उसको, अब सवाल इस तरह, उसको बोलना भी है और जोर से बोलना है। कैसे बोलना, उसकी विधि है। उसको ये बोलना है कि आई एम नॉट गेटिंग माई ड्रेस, मुझे ड्रेस नहीं मिल रही है, ऐसा जोर से यस। बोलेंगे तो उसको तकलीफ नहीं है। आपने जो यू को टच किया ना, यू इज नंबर वन अंडर द स्काई, आई इज नंबर वन अंडर द स्काई, आई और यू दोनों नंबर वन अंडर द स्काई, तो तड़ 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 तड़, ये वेल्डिंग में निकलता है ना आवाज, वैसा निकलेगा। तड़ 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 तड़, बीच में कोई आगे तो वहां हो जाएगा। सब समझ रहे हैं, घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी है। तड़ तड़ तड़। और बीच बीच में कोई बोल गया उस टाइम पे, राजेश उसको भी जी, लपेट, राजेश जी बताओ, राजेश जी। राजेश जी वो भी बताओ, लपेटे होता में आ जाए। सही बात है। वो बिजली के तार चढ़ते हैं ना, अर्थिंग हो जाता है। आइए वो नीमत तरह के। तो वो तड़ तड़ के आइए लिए ये कैसे बोलने का है कि आए आप, आए तक कंट्रोल है, यू तक जाओ मत। सॉरी, आए तक रहना तो यू मत जाओ, तो यू मत जाओ यू तक। में नहीं जाना। आई और यू को एकदम साइड में रख दो। साइड में रखना है। आप सिर्फ ये बोलना है कि आपकी तकलीफ क्या है। तकलीफ से किसी को तकलीफ नहीं है, बिल्कुल तू मैं तकलीफ है भाई, तू मैं को साइड में रख दो। आप, मुझे यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, ऐसा आप बोलो, 2 सेकंड में लेके आएगी, क्योंकि उनको, मेरा एमडी वहां वेट कर रहा है, 10 आदमी में मुझे गाली मिलने सुने को मिलेगी, जो यहाँ यस। बोलोगे दर्द उनको समझ में आएगा, और तुरंत आपका 3 सेकंड में लाके यूनिफॉर्म देगी, ये लो यूनिफॉर्म, बोलेगी भी सही। नहीं। तो सही है। मुद्दा कहाँ है? मुद्दा हस्बैंड वाइफ का नहीं है, मुद्दा रिश्तों का नहीं है, मुद्दा बोलने का है। कौन हस्बैंड वाइफ खराब होना चाहेंगे भाई, लेकिन अनजाने में हुए। यस और नो? बिल्कुल सही। भगवान के सूत्र कितने जबरदस्त हैं, बहुत एक एक जोरदार। बताइए, उसको समझने वाली बात है। बहुत बस, बड़ा डीप डीप सेंस, जोरदार है। उतारने whenever, लायक है। बिल्कुल लाइफ में उतारने लायक बात है वाणी, भगवान की वाणी। दूसरा, हर आदमी में स्कोन का मतलब क्या है?
अब स्कोन पे सुनो, स्कोन का मतलब हम एक टर्म यूज करता हूँ मैं। किसी को भी कुछ अगर इंप्रूवमेंट करना है, किसी को अगर आपको सुधारना है, अब सुधारना है, चाहे हस्बैंड वाइफ को सुधारे या वाइफ हस्बैंड को सुधारे, या सास बहू को सुधारे, या सप्लायर को कस्टमर, कस्टमर को सप्लायर, या अपने नौकर को आपको सुधारना है, तो उसका बोलने का तरीका क्या है? आप ध्यान देना, बहुत विशेष बात है कि हर आदमी में कमी होती है। उसका मैं एक फाइल खोलता हूँ तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बेटर। वो आस्ती और नास्ती है, भगवान ने जो दिया ना, आस्ती और नास्ती, ये सूत्र है, यस, ये बिल्कुल। अनेकांत है। एक सूत्र है, आपके में कोई भी सवाल पूछो किसी कंपनी में, अलाउ मी फ्यू सेकंड्स, आई शेयर। आस्ती नास्ती गड़े वाला। बड़े वाला भी है, और आस्ती नास्ती जीवन में हर पल होता है। जस्ट होल्ड बिल्कुल। ऑन। कौन? आवाज क्यों नहीं आ रही? सीमा कर ली आई सीमा। हम्म। सीमा वॉज नॉट देयर, आज सुबह भी नहीं आई थी। नहीं, कोई बात नहीं, इस होते कुछ कारण। मजबूरी हो सकती है। यस आज यस सुबह के जाना पड़ा है, आई फिर कहीं जा रही थी तो फिर जाना पड़ा मेरे को। यस कैन अंडरस्टैंड। यस। अब क्या, सीमा हमेशा चाहिए सामने। सीमा चाहिए ना, सीमा कुछ वो इसका लगाव बोल रहा है। हाँ, सीमा सामने होनी चाहिए। सीमा इज द क्वेश्चनर ऑफ आवर ग्रुप। ना ना, तो क्वेश्चन आने चाहिए, है ना? देखिए, जैसे कोई भी चीज आप ले लें, पहली बात तो हर आदमी, जब अपन सबसे पहले तो हम इम्परफेक्ट हैं इसलिए पैदा हुए। हम परफेक्ट होते तो सिद्ध होते, तो आदमी में कोई ना कोई कमी तो है। ये तो जिनवाणी में आने के बाद हमको समझ में आ गया, हमारा कार्मिक लोड पड़ा हुआ है, तो हम 100 है नहीं। अब 100 में अरिहंत भी होते हैं तो भी उनका जो नगण्य वाला है वो भी है, जो बिल्कुल गणने लायक नहीं है। तो 100 तो अरिहंत भी नहीं होते भाई, तो तुम क्या 100 एक्सपेक्ट कर रहे हो? होता क्या, कोई भी चीज में कोई भी पैरामीटर है, आस्ती नास्ती का मतलब हर आदमी, अब अंध घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। आपकी नजर कहाँ है कि सही क्या है, अब आप देख रहे हो हर आदमी में सही भी होता है और कमी भी होती है। अगर आप सही पहले बोलोगे तो उसको, सामने वाले को प्रमाणिकता जाएगी कि मेरी सही को किसने नोटिस किया, और उसके बाद में कमी को बोलोगे तो कमी को सुधारेगा। पहले वाला सही बोला ना, दैट बिकम्स अ कैपिटल, दैट फेलो विल इन्वेस्ट इन इन इंप्रूविंग द सेकंड थिंग। एंड इफ यू डायरेक्टली से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आदमी की दूरी बढ़ जाएगी। सुनो, यस सामने वाले के पहले गुण देखने का, और फिर दोष भी बोलने का, होलिस्टिक बोलने का। गुण बोलेंगे और दोष नहीं बताएंगे तो भी इंप्रूव नहीं होगा। तो दोष बोलेंगे और गुण नहीं बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा। और दोष पहले बोलेंगे और गुण बाद में बताएंगे तो भी गड़बड़ है। गुण पहले बोलेंगे और दोष बाद में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आस्ती और नास्ती का मतलब क्या, कुछ तो है उसमें और कुछ नहीं है। कुछ बातें हैं, तो कोई भी आदमी अच्छा है खराब है, तो भगवान का जवाब क्या हुआ एनेकांत से, ये बातें इसमें अच्छी है और ये बातें इसमें गड़बड़ है। तो क्या हुआ, आस्ती और नास्ती हो गया। अगर आपका बिल्कुल। बिजनेस का टारगेट था 100 करोड़, अगर पहले आपने 60 से 80 करोड़ पे गए, तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? 60 से 80 के हिसाब से हो गई और 100 के हिसाब से नहीं हुई। कहाँ झगड़ा है? अब वो बोल रहा है ग्रोथ हुई। हाँ, ग्रोथ हुई, 60 से 80 हुई। बोला 100 तो नहीं हुई, 100 नहीं हुई। तो आस्ती और नास्ती दोनों है, ये निकांत है। ऐसी सप्तभंगी बताया भगवान ने, 7 तरीके से आप ब्रॉडली देख सकते हो। आस्ती नास्ती और अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब हुआ तो है। भिलवाड़ा का प्रोग्रेस हुआ दीपक? हाँ हुआ है। यस फैक्ट्रियां भी लग गई कपड़े की। फिर मैंने पूछ लिया कितनी लगी, पर ये मेरे को ध्यान में नहीं है, बट प्रोग्रेस जरूर हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, आस्ती अव्यक्तम, मतलब हुआ तो है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ऐसे ही नास्ती व्यक्तम, कि नहीं हुआ लेकिन मैं बोल नहीं सकता। राइट। और कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ and कुछ मुझे, मैं नहीं बोल सकता। तो ये 7 तो भंगी बताई भगवान ने। भगवान का मतलब, अभी आप दिमाग को पार सोचोगे तो क्या क्या ही मतलब दिमाग में चला होगा, आप समझो।
ये सर्वज्ञ ही बोल सकते हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं। पर जैसे जैसे फिर भगवान ने वो मना ही नहीं बोली है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि तो बोल रहे हैं आपके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। हम सब भी उस अवस्था में जा सकते हैं और जाना ही चाहिए और जाएंगे ही। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये आपको दिखा था, मैंने दिखाया था जो, यस, चार्ट आया था। तो अपन बात कर रहे थे, हाँ, संवाद कैसे करना है, और झगड़े संवाद के कारण नहीं जानने से ज्यादा होते हैं। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। यस, पहले वाला जा नहीं रहा है। इज इट विजिबल नाउ? यस, फिर है सीक्वेंस, बोलना क्रम से बोलना। कि मतलब कभी कभी बात करते हैं ना, यूं बात करते करते दूसरी बात करें, दूसरी बात करें, तीसरी बात है, सामने वाला समझ जाए, क्या बात करना चाह रहे हैं। जो भी मुद्दा बोल रहे हो सीक्वेंस में बोलने का है। फिर कंप्लीट स्टेटमेंट वही है, नो 5W1H, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ। बहुत बार पढ़ा, वो पढ़ा लेके आना। अरे भाई वो अभी अभी जैसे घर पे भी सुमंगला जी शुरू में ऐसा लगता था उनको अटपटा, लेकिन अभी वो स्पेसिफिक बोलते हैं, राइट जाना, रेक में थर्ड में पढ़ा है, नहीं तो थर्ड भी बताना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे बोलेंगे। ऐसा आपका अनुभव बताओ, क्या है शुरू शुरू में, क्या है सब घर पे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है ये तो ऐसा थोड़ा होता है, तो ऑफिस में होता है। तो मैंने कहा या तो बातचीत होगी या फिर झगड़ा होगा, देन यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, फिर होगा तो अपन झेलेंगे, और क्या है। बताओ तो बताओ, ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, सही है। पहले तो ऐसा ही लगता था, ये क्या है यार, फालतू की बातें हैं, तो सब ऑफिस में होते हैं, हमारे घर पे ऐसे थोड़ा सब चलता है। शेड्यूल वे में, हाँ, फिर सीक्वेंशियल अभी, वे में। हाँ, फिर अभी यही है कि कोई चीज कहाँ पड़ी है वो बता देने का, लेफ्ट राइट सब बताने का, ऊपर नीचे हाय बाय सब बताने का। एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। हाँ, हाँ, वो देखो, कंप्लीट वहां पहुंच जाएगा, कोई झगड़े ही नहीं होंगे। दूसरा अभी जब प्रयोग करेगा ना दीपक घर पे, तो तेरे को तकलीफ आने वाली। जब टीम बनती है उसकी स्टेजेस है। पहले टीम होती है, हम बात करते हैं, उसकी लीड होती है। सेकंड में आता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में अपन बैठते हैं, साथ में आते हैं और बात करते हैं। अब फॉर्मिंग के बाद में आएगा स्टॉर्मिंग, वहां तूफान आता है। फॉर्मिंग के बाद में स्टॉर्मिंग होगा, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे होता है, यह होता है, प्लान ऐसा आएगा। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या, स्टॉर्मिंग के बाद क्या होगा, उस स्टॉर्मिंग वैसे तरीका, मतलब ढंग से बात करो तो उसकी कम जरूरत होगी, शासन में आने के बाद कम पड़ेगी, बट फिर भी अनेकांत अगर समझ आएगा तो कम होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है, वो होता है। बिल्कुल होता है। स्टॉर्मिंग के बाद क्या होता है, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, कि नॉर्म्स। नॉर्म्स बन जाते हैं। नॉर्म्स बन जाते हैं मतलब हाँ, तो फिर आप 7 बजे ये करना, फिर 9 बजे ये करना, फिर ये करना, वो करना। तो अभी शेड्यूल बन गया। थोड़ा झगड़ा हुआ, और मक्खन जब भी आता है तो दही को एकदम छिंचड़ छिंचड़ हो जाता है, दही पूरा इधर उधर। सही है। फिर मक्खन निकलता, मक्खन ऐसे नहीं निकलता ना, चक्कर हुआ है। मक्खन लाना तो दही को एकदम बिलोना बोलते हैं ना अपन, इधर उधर पूरा दमड़ दमड़ कर देते हैं। मत के आता भाई दमड़ में हांडी फूट नहीं जानी, छात्रों ध्यान डालो बस। हाँ छाछ भी आते है। थे। बेलन की उठा के, अगर हांडी फूट गई तो मगन छोड़ छाछ भी आते ना। बेलन की उठा के मारनी नहीं है, ध्यान रखना। झगड़ा होगा। इट शुड बी कंट्रोल्ड डायलॉग, बट लेकिन मेरे को लगता है जब अगर आप अनेकांत सप्तभंगी और ये उत्पाद वेदरूपतम और अब सीख गए, तो वैसा वैसा जगह मिलेगी, आपस में दोनों को मिलेगी, चारों में मिलेगी और होगा। हाँ, बट हो सकता है आपको समझ में आता है, सामने को नहीं आता है। तो आपका पावर इतना होना चाहिए कि भाई ये बाल्यावस्था में है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में समझाते हैं। तो अब आप फिर शासन में हो, और आप भी ऐसे ही हो गए, तो फिर शासन में फिर क्या मतलब है, जो शासन में है वो भी ऐसे ही है, नहीं है वो भी ऐसे ही है, तो एक ही बात हो गई। वो ठीक नहीं है। कहीं अनेकांत को कहीं बता दो उनका। अनेकांत पे आपका थोड़ा सा और, जो भी नए नए जुड़े हैं, मीनाक्षी है, राजेश जी, सब, पिंकी भाभी। अच्छा, अनेकांत तो अनेकांत एक्चुअली मैं बताऊँ, अनेकांत वापस बोलना चाहता हूँ।
अनेकांत में यही वापस लेता हूँ। देखो अनेकांत में सबसे अनेकांत के पहले स्थिति क्या होती है? ऐसी होती है, दिख रहा है? अनेकांत के पहले स्थिति ऐसी होती है, फोटो में दिख रहा है, एरो दिख यस रहे हैं? यस वो किधर सफल उधर जा जाएगा। रहा है, वो इधर जा रहा है, मतलब वो इधर सफल देख जाएगा। रहा है, वो उधर देख रहा है, वो इधर देख रहा है, उधर देख ऑलवेज रहा है। ऑल सफल। अब उसके बाद जब अनेकांत। डायलॉग होता है तो ऐसा होता है, पहले विवाद होता है और बाद में संवाद के बाद ऐसा बन जाता है। अनेकांत, यस, एक और ये डायरेक्शन। अनेकांत है। अगर आप देखेंगे, अब जैसे दो एग्जांपल है, एक अपना पुद्गल का, एक जीव का है। पुद्गल में अगर देखेंगे तो ये क्या है? अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो ये क्या है? रिंग। अंगूठी, ये क्या है? बेंगल्स। गर्ल्स, बैंगल नेकलेस। हाँ अब नीचे इसमें कोई एक आदमी बोल रहा है कि ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है। सब सही है। तो अब वो दोनों जब बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि यार ये तो सोना है। अब सोना उसको कब मानना और बैंगल्स कब मानना, ये अपने को अलग अलग अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। अगर अर्पिता। बाजार में बेच के सोना लाना है तो वहां वहां हार एंड पाइजब सब न गलाए हुनार। सही। तो वहां मुख्य क्या हो गया? सोने के भाव क्या भाई? 60,000 है, वो बता। और पैसे उतने ही आ जाएंगे जितना उसका वजन है, यस सुनो। यस, उस टाइम पे वो सोना हो गया। अब अगर मान लो पहनना है गले में, उसको हार चाहिए और आपने अंगूठी दे दी, 5 अंगूठियां वजन के बराबर दे दी, तो क्या दिमाग खराब है? तेरे को हार पहन, मतलब वजन दोनों का सेम है, तो वजन सेम होने से क्या होता है भाई? हार पहनना है तो हार चाहिए ना मुझे, अंगूठी क्यों लेके आया? नहीं नहीं, सब में सोना ही है। वो बोला कि सब एक ही है, सबकी आत्मा परमात्मा है। अरे आत्मा परमात्मा तो हट, मानो सामने जज साहब खड़ा फैसला उड़ा रहे आगे सबकी है। ओ, तो जज साहब का फैसला चल रहा है, वो बोला कि अध्यात्म है तो सब। जज साहब हम जो को दिमाग खराब होता। अरे जज साहब मैडम डंडो लगा के मिले यार। उस टाइम पे वो रिलेवेंट नहीं है ना। उसी टाइम पे क्या रेलेवेंस है, कौन सा अर्थ है, उद्देश्य क्या है, उससे आपको रिलेट करना पड़ता है, वो अनेकांत है। तो भगवान ने बताया उत्पाद व ध्रुवयोक्तम सत्य, यही सत्य है। सत्य क्या है? अब यहाँ देखो, वेदांत दृष्टि और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में सत्य किसको माना है? उत्पाद व्यय को माना। हर क्षणिकवाद बोलते हैं उसको। क्षणिक का मतलब जो बदल रहा है ना, वही सत्य है। मतलब जो ये जो अंगूठी है, पाइजेब बन रही है, हर वक्त कुछ बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, वही सत्य है। और वेदांत बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बाकी सब मिथ्या है। ये जो पाइजब सब मिथ्या है, उसका उल्टा बोलते हैं बुद्धिज्म में। ये बोलने की भाषा है, लेकिन मूल में तो शायद जब ये बोला जा रहा था, तो वो वेदांत का मतलब ही ये था कि वेदांत का मतलब ही ध्रुव है, वो सत्य है। हम जैनिज्म में भी ध्रुव है, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ने बोला है कि वो व्यवहार में वो भी जरूरी है। व्यवहार का मतलब ये श्रुत है, आगम है, धर्म ध्यान है, अपन क्रियाकर्म है, जाप है, जो भी अपन माला मंत्र कर रहे हैं, इनका महत्व है। लेकिन वो बोर्ड जैसा है, बोर्ड का महत्व है। मतलब यहाँ बोर्ड अहमदाबाद है, तो बोर्ड अहमदाबाद है तो बोर्ड है, अहमदाबाद नहीं है। हम क्या करते हैं, उसी जाजिम लगा के बैठ के नीचे के अहमदाबाद आ गया। बोर्ड के नीचे बैठने से नहीं आता। अरे वो तो बोर्ड है, आपको भी ध्यान में डायरेक्शन जाना है। बोर्ड में वहीं डायरेक्शन बैठ है। जाएंगे, उसका वो थोड़ा अहमदाबाद है। एक राइट। किस्सा है ऐसा, जो अहमदाबाद से बड़ौदा आदमी आ रहा था और ट्रेन में, अहमदाबाद से ट्रेन निकल रही थी और रेडियो ऑन किया तो उसमें आया, ये आकाशवाणी का वडोदरा स्टेशन है, तो उतर गया वहीं। डर गया। आकाशवाणी का स्टेज होगा। अरे भाई आकाशवाणी का स्टेशन है, थोड़ा आ गया इधर। तो रेलवे ये जब स्टेशन। तक अपने श्रुत ज्ञान में समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलता है। अब श्रुत ज्ञान तो बहुत हो रहा है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट दैट प्रैग्मेटिज्म, दैट प्रैक्टिकलिटी यू आर नॉट एबल टू अडॉप्ट, एंड वो सही फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। तो अनेकांत में यही है। अब जैसे इधर वाला ये जीव के ऊपर है, ये शिवाजी महाराज है, ये भिखारी है, अब ये कुत्ता है, कभी राजा बन गए, कभी भिखारी बन गए, कभी कुत्ता बन गए, तीनों में जीव है। बिल्कुल। तीनों में जीव है। अब पर्याय दृष्टि अलग है और ध्रुव दृष्टि अलग है, दोनों मिलके द्रव्य है, ये अनेकांत है। ऐसे ही अनेकांत का तो जीव अजीब पे हुआ। लेकिन टिपिकल एग्जांपल दीपक जो पूछता है, घर पे भी आप पूछो किसी को, भाई ऊपर क्या है, कोई छत बोलेगा, कोई व्हाइट कलर बोलेगा, कोई आसमान बोलेगा, कोई चांद बोलेगा। ऊपर हमारा अंकल जी बैठा है, वो कुछ भी बोलेगा।
तो ये अनेकांत है कि आपको किस दृष्टि से, इसलिए आपकी पहले अपना कुछ मंतव्य बताने से पहले उसका मंतव्य अगर आप समझेंगे तो पड़ोसी वो नहीं है जो आपके बाजू में रहता है, पड़ोसी वो होता है जिसके आपके विचार मिलते हैं। ये सुनो, यस, वो करेक्ट। मिलना चालू हो जाएगा तो आप समीप आ जाएंगे, समता में आ जाएंगे। समीप का मतलब ही समीप, नजदीक आ गए, नजदीक आ गए तो फिर हट गया, फिर संबंध बनेंगे। इसलिए अनेकांत संबंध, अनेकांत ऐसी चीज है, अनेकांत का मतलब होलिस्टिक अगर देखना आ गया तो व्यापार भी चलेगा। व्यापार में ये देखना है कि जैसे आपको पैसा पसंद है वैसे आपके एम्प्लॉय को पसंद नहीं। मेरा कुत्ता तो, ये तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टोमी, यही तो लफड़ा है भाई। आपका कुत्ता उसका, अगर तुम्हारा टोमी है तो उसका भी टोमी है। सभी तो ये बात कर रहा हूँ, मेरे को इतना मजा आता है इस बात में। मैं अब सुनना बात, जो मैं कंपनी में जाता हूँ ना, उनको बोलता हूँ कि जितना तुम्हारा 10 साल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ अगले 3 साल में होगा, ये मेरी गारंटी है। वो सेठ को बोलता है यार बुलाओ, कभी आ जाए, सर को बुलाओ बुलाओ इनको वापस, हाँ इनको बुलाओ। इनको और बुलाओ। मैं तो बोलता हूँ कि अपने पैसे बचा करके इनसे ही अपन निकलवाएंगे, हम जेब से थोड़ा लगाएंगे। तो जो वेस्ट है, जो अनर्थ दंड है, आठवां आठवां जो अनुव्रत है ना, उसमें सब कुछ हम यही करते हैं। जो अनर्थ है उसको निकालता हूँ। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, इस अनर्थ के ऊपर, व्यर्थ के ऊपर हटाने के लिए, व्यर्थ को कैसे हटाया जाए, अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और भारत सरकार ने 1,000 कंसल्टेंट में से शॉर्टलिस्ट किया मुझे वो बुक लिखने के लिए, बिल्कुल। भारत सरकार द्वारा। और क्या उनका बात, लोगों ने कांग्रेचुलेशन। कोटेशन लिखे 10 लाख, 15 लाख। मैंने कोटेशन कितना लिखा है पता है? 1 रुपए। 1 रुपए, 1 रुपी। 1 रुपए का वर्क ऑर्डर मेरे को मिल रहा है भारत सरकार से। इस बात की खुशी होनी चाहिए। और उसमें अपने को व्यर्थ कैसे हटाना है, अनर्थ कैसे हटाना है, वही मैंने बुक में लिखा है। और ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है ना, जापानीज सिस्टम पे ऊपर पूरा लीन मैनेजमेंट चलता है। लीन का मतलब ही पतला, पतला का मतलब निर्जरा करना, उस वेस्ट को हटाना। और बाय द वे उस लीन में भी 8 वेस्ट है और अपने अभी 8 कर्म है 8 इंसिडेंटली। एनीवे, सो दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, संवाद। संवाद से संबंध कैसे बन सकते हैं? मधुर वही है जो आदमी सामने वाले की आंख को समझ ले। मधुर के ऐसे गुड मॉर्निंग करने से, जय जिनेंद्र करने से मधुर होता है, वो कोई मधुर नहीं है भाई। तो उसका अनादर नहीं है, जय जिनेंद्र का अलग महत्व है, लेकिन आप उसकी आंख नहीं पकड़ोगे तो जय जिनेंद्र पूरा नहीं होगा। वो 5% है, 95% तो उसका एंगल क्या है, सोच के साथ नजदीक जाएंगे। हो सकता डिफरेंट हो, हमारी सोच डिफरेंट हो सकती है, बट पहले रिसीव तो करो, सुनने के बाद बोलो। फिर आपको बोलना ना कैसे ले जाने का, उसका तरीका यही है कि तुम्हारी बात सही, पहले बीच में तुम्हारी लाने का ही नहीं, तुम्हारी बात सही नहीं है फिर मर गया वही आदमी, खत्म। तुम्हारा बीच में नहीं लाने का, ये सुन दे। कला है। तुम्हारा बीच में नहीं लाने का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के लिए, यहाँ टेबल लगी हुई थी और मैनेजर कहीं गया था, सुपरवाइजर ने या सास कहीं गई थी और बाबू ने हटा के टेबल वहां रख दी पंखे के नीचे। अब सास का अपना एक ओहदा है, मैनेजर का अपना एक घमंड है, एक अहंकार है। वो डिजर्व भी करते हैं ना, उन्हें बेटा पैदा किया भाई, वो मैनेजर पहले बन गया, पहले बहुत काम किया इसलिए होता है। तो उसको मान लेना चाहिए। अब लेकिन आपको उसको बोलना है, तो वो वहां से टेबल हटा के रख दिया। अब वो देखो कैसे प्यार से बोल सकते हैं, और एक प्यार से थप्पड़ भी मार सकते हैं। प्यार से थप्पड़ मारने का मतलब क्या, सुनना भी कैसे बोलता है। उसको पंखा के नीचे टेबल रख दिया, पहले टेबल दूर था और सुपरवाइजर ने रखा। तो सुपरवाइजर को, तो मैनेजर ने आके बोला पंखा किसने दिया, किसने डाला उधर, किसने रखा? उसने बोला मैंने रखा। तो सुना दिया उसको। तो अब उसने क्या बोला है उसका सुनना ध्यान से, वो क्या बोलता है, अरे हाँ सॉरी सर, मेरे से गलती हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ रखेंगे तो थोड़ी हवा आएगी। पंखा, टेबल पंखे के नीचे लगा दिया, टेबल मैंने हटा करके, तो पंखे के नीचे मैंने देखा हवा आएगी, सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गया। अब जो उसने बोला ना, तो बॉस को मैसेज चला गया कि बात तो सही बोल रहा है, ये टेबल वही होना चाहिए, तो वहां पंखा हवा आएगी ना। लेकिन वो उस दिन तो नहीं मानेगा क्योंकि वो बॉस है। दूसरे दिन कुछ वो करेगा ना तो बोलेगा नहीं ये सही करता है इसलिए नहीं करेंगे। हाँ, देरी होना चाहिए बस उतना ही। बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर आप करोगे तो गुड़ अंधेरे में मीठा लगता है, लगता है, लगता है। भले ही आप एक दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन बोलेगा हाँ यार गुड़ तो था।
ये थोड़ा करके देखेंगे, शासन में आएंगे तो जरूर होगा, मेरा तो अपने ऐसा पास गुड़ होना चाहिए, सही। हाँ अपने पास गुड़ होना चाहिए तो वो मीठा बस लगे। हाँ। तो ये अनेकांत में सप्तभंगी है, ये मटका है, ये मटका लाल नहीं। देखो ये मटका, आस्ती का मतलब ये मटका है। अब बोल रहा है कोई बोल गया ये मटका नहीं है, तो नहीं। झगड़ा कर लिया, तो उसने बोला कि भैया लाल नहीं है, तो मटका तो है, लाल नास्ती वाला नहीं। हस्ती है, लाल है। आस्ती नास्ती हो गया। फिर छोटा सा एक लेके आए, बोले ये मटका है। बोले यार आस्ती नास्ती, ये शेप से मटका है, बट कद से मटका नहीं है। आधा तो मटका सही। उसने माना, अरे शेप से मटका इन्हीं मटको कहेगी यार, ये तो छुक लियो। छोटा वाला। मटको नहीं है, छुक ले दोनों कहना। हो गया आस्ती मिस्ती। तो मटका वो बोला शेप तो वैसा का वैसा ही है। तो कुछ एंगल से आस्ती आस्ती है, कुछ एंगल से नास्ती है। अब एंगल, ये एंगल पकड़ाते भगवान, दृष्टि पकड़ाते, सम्यक दृष्टि मतलब सारे एंगल पकड़ाते। इस मटके का रंग लाल है या काला है कहा नहीं जा सकता। वो कभी कभी ऐसा देखो आप, ये अब लाल में काला, काला में लाल, मिक्स। तो बोला कहा नहीं सकते, इसको लाल बोलूं तो बोले काला, उसने बता दिया काला है, तो काला। तो चांद में भी काला होता है। अगर आपको काले पर नजर है तो आप चांद में भी काला ही देख लो, और बंद घड़ी में भी सही देख लो, आपकी नजर कहाँ है। यह दृष्टि। कद से, ये सप्तभंगी है, आस्ती नास्ती है, व्यक्तम, जो मैंने बताया अलग अलग एग्जाम्पल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड इन द लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि यार ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बचपनापन बातें हैं। बचपनापन नहीं, इसी में बचपनापन लूज करता है आदमी। हाँ के ना। तो बचपन अलग है और बचपन अलग है। बचपन के हो गए तो भी समझ में नहीं आता, ऐसा हो सकता है। और अभी तक उम्र से बचपन हो गए, बाकी समझ से तो बचपन ही हुआ ना। बिल्कुल। ये अपन बात कर रहे थे। फिर है कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, कीप इट, किड्स का मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, आपको बात करनी है। और वाइटल मेजर, मेजर को पहले बताना है। परमम हवे मंगलम, सारे मंगल में मंगल कौन सा है, नवकार मंत्र है। तो प्रथम क्या है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। इससे हमारे सारे रिश्तों में जबरदस्त मिठास हो सकती है, और कभी कभी आएगा हो सकता है। तो दैट इज अ प्रोसेस, बट हमारे इंटेंशन तो अच्छे हैं। इंटेंशन देखो सब जगह अच्छे होते हैं, पर वह कंटेंट गड़बड़ होने से, बार बार कंटेंट गड़बड़ होने से फिर आप इंप्रेशन भी गड़बड़ हो जाती है। बार बार कंटेंट गड़बड़ नहीं हो, इंटेंट और कंटेंट दोनों सही होने चाहिए। वापस गो बैक टू दिस। मैंने चेंज किया, स्लाइड आया चेंज, लाइफ डिफाइंड वाला स्लाइड किया। नहीं है। ये अभी हम थोड़ा आज का जो सेकंड है, एक मिनट क्यों नहीं आया। आया। यस। तो हमने बात किया था पहले बिजनेस की कुछ सूत्र पढ़े, और संबंध के कुछ सूत्र पढ़े। संबंध में मेनली भाषा समिति है, कैसे बोलना चाहिए, वो भाषा समिति के भगवान के नियम हैं, और अलग अलग दृष्टांत अलग अलग जगह है। फिर है सेल्फ, सेल्फ में मेडिसिनल सोल्यूशन क्या है, इतनी सी बात करें, इसको अपन कर लेंगे, और वैसे तो रोज ही ले रहे हैं। मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, कि हम माइंड को तगड़ा करते हैं, माइंड को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, सीए बनाते हैं, क्योंकि अपनी आजीविका चले, बराबर है। तो ये तो हो गया अपना सेल्फ इमेज, इमेज पे हमने काम किया, और उसका अपना महत्व है। उसका महत्व क्या है, दाल रोटी से है। दाल रोटी है, या मान लो हलवा भी खाना है, तो हलवा कितना खाना है। इश्यू वहां होता है कितना जगह लाइन तो खींचो, लाइन खींचने से आदमी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, और लाइन के बाद और भी कमाओ, लेकिन आप अपनी वहां मर्यादा करो। और जो बाकी वाला है समाज में लगाओ, स्थानिक में लगाओ, दान में लगाओ, जहां भी लगाओ। और मजा ये है कि ऐसे भाव से होता है ना, तो और कुछ निकलता है जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है। लेकिन अपनी दृढ़ता में होनी चाहिए कि मुझे कितना करना है। और मेडिटेशन का मतलब नो माइंड में जाना। माइंड का तो हमने बहुत पोषण किया, इंजीनियर बनाए, सीए बनाए, डॉक्टर बनाए, सब कोर्स करवाए, ये माइंड की बात है। लेकिन नो माइंड हुआ ही नहीं, तो जन्मों जन्मांतर से अपन भटक रहे हैं।
तो मेडिटेशनल और मेडिसिनल सोल्यूशन सेल्फ के ऊपर क्या हुआ, इमेज बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के ऊपर बहुत पोषण किया और अस्तित्व के ऊपर पोषण नहीं किया। अस्तित्व तो सिर्फ ध्यान में पता चलता है। तो अब हम ध्यान करेंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे और फिर कल बात करेंगे। मैंने प्रतिक्रमण की पाठ्यों का तो बोला था, बट वो पाठ्यां ली नहीं है, तो पाठ्य भी लेना चाहते हैं। इससे पहले ये थोड़ा चैप्टर चल रहा है, उसके बाद लेंगे। यस। आंखें बंद। अभगो अविरयो सको जावरियंताणम भक्ताणम नमो कर्ण पारमिताव कायम। काया स्थान में आए, मतलब स्थान क्या है हमारा? हमारा स्थान है स्वभाव मत प्रतिष्ठा। सिर के सिरे से पांव घुटने तक पूरा शरीर, कोई पकड़ नहीं, पकड़ ही राग है, द्वेष है। लाइक वाली पकड़ राग हो गई, डिसलाइक वाली पकड़ द्वेष हो गई। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधा शांत, हाथ शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पांव शांत, सिर के सिरे से पांव घुटने तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड ही हमारा स्वभाव है। हम रिलैक्सिटी से निकल गए, रिलैक्स करना पड़ता है। दैट्स आवर बेसिक नेचर। शांति, आनंद, सुख इज बेसिक नेचर, स्वभाव है हमारा। फील दैट रिलैक्सेशन, पूरा बॉडी में कोई पकड़ नहीं, आंखों की भौहें पर कोई तनाव नहीं, कंधे एकदम ढीले छोड़ दें, हाथ की अंगुलियों को ढीला छोड़ दें, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। सिर्फ 5 मिनट तो हम जिए। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव है, यही आश्रव है, यही कर्म बंधन के कारण है। और जब उसमें कषाय लगते हैं तो बंद हो जाता है inflow of karmas, and when you get attached to it, it becomes a bond, it becomes a load, karmic load to your soul. वचन से मौन, वचन से मौन होना इजी है। मन से मौन का मतलब संबंध विच्छेद करना है। अब हम स्वभाव में जब जाएंगे तो विचार आएंगे, विचार हमारे ही पैदा किए हुए पुराने हैं, आ सकते हैं, आएंगे ही। वो द्रव्य कर्म का प्रभाव है। और उस टाइम पे हमने भाव अगर छोड़ा तो भाव कर्म से वापस द्रव्य कर्म का निर्माण होगा। भाव कर्म यानी कि विभाव कर्म नहीं जाना। स्वभाव कर्म का मतलब मात्र ज्ञातष्टा में रहना। स्वभाव को कर्म नहीं बोल सकते, स्वभाव हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। मीन्स सिर्फ देखना और जानना, उसको तो मिटा नहीं सकते, क्यों, हमारा नेचर है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। द मोमेंट वी रिएक्ट, वी एंटर इनटू लाइक एंड डिसलाइक, वी एंटर इनटू राग द्वेष, वी एंटर इनटू विभाव, वी एंटर इनटू कर्म बंध। उसमें नहीं जाना है। अगले 2 मिनट तक इस गहरी शांति में कोई भी विचार आए, बाहर से आवाज आए, अंदर से शरीर से आवाज आए, कोई हमारा प्रतिक्रिया नहीं हो। इस स्वभाव को टच करेंगे और जानेंगे कि ये मैं हूं असली। इसका परिचय हमको अनंत काल से नहीं है। अनंत काल से मतलब हमारी हड्डियों को, कंकालों को इकट्ठा किया जाए तो हिमालय खड़ा हो सकता है, इतने हमने जन्म ले चुके हैं। इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने जन्म लिया। हे आत्मन, अब तो जाग। और ऐसी अवस्था में हम जाएंगे जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसका मतलब क्रोध नहीं, मान नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, दोषारोपण नहीं, कलह नहीं, क्लेश नहीं, और मिथ्या दर्शन भी नहीं, क्योंकि हम स्वभाव में हैं। अगले 2 मिनट तक इस स्वर्ग अवस्था में बियॉन्ड बॉडी
एंड माइंड, वी विल बी इन द सोल का सर्ग में रहेंगे, 2 मिनट बिना प्रतिक्रिया के रहेंगे। एक शरण है धर्म की, धर्म मीन्स मात्र ज्ञाता, बाकी सब अधर्म है। विचार आएंगे जाएंगे, विचारों के साथ नहीं लगना। मन अलग, आत्मन अलग। उन विचारों को देखने वाला मैं हूँ, विचार में नहीं। सबका मंगल हो। सर्वे जीवा खमी, सर्वे जीवा खमी तुम्हें। सबको मैं क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा। अरिहंत परमात्मा अनंत अनंत उपकार मानते हुए गहरा लंबा लंबा गहरा सांस। भगवान महावीर का अनंत उपकार मानते हुए लंबा गहरा सांस। कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता।